TRU 1 की। TRU 1 पर 4 मामले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका दायर की गई थी और सब मामलों पर फटकार लगाया गया है शिक्षा विभाग और BPSC को। पूरक परिणाम को चैलेंज किया गया था। जिस प्रकार से रिजल्ट प्रकाशन हुआ और लगातार बात जब सामने आ रही थी कि जो रिजल्ट प्रकाशन है उसी में धांधली की प्रक्रिया है, क्योंकि आनन फानन में आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन न करते हुए सीधे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। बिना डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के TRU 1 और TRU 2 में लगातार शिक्षा विभाग ज्वाइनिंग दी और जब हम लोग मांग कर रहे थे पूरक परिणाम के लिए सीट खाली रख दी गई तो हम लोग को लाठी से, डंडा से, फर्जी FIR, फलना चिलना कई चीजें हुई। आज सीटेट वाले हैं सैकड़ों, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है। अभी सारण में 541 लोगों को बाहर किया गया है जो फर्जी सीटेट फेल है, उनके 90 नंबर से कम नंबर है और ज्वाइनिंग ले रहे हैं। छठे चरण में गलत लोग बहाल है, 70,000 से ज्यादा, माननीय उच्च न्यायालय स्पष्ट कहा है। तो हम लोग TRU 1 TRU 2 को तो सीधे बहाली को ही फर्जी मानते हैं। आपने 3 महीने में 2 लाख लोगों को जरूर नौकरी दिया, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कितने सही लोगों को नौकरी दिया। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज़। देखिए, बिहार के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार एक चीज़ से मार खाते रहते हैं, वो है कदाचार। और इस कदाचार की भेंट चाहे BPSC की परीक्षा हो, बिहार पुलिस की परीक्षा हो, BSSC, सब लगातार पड़ते रहता है। इस वक्त BPSC की जो परीक्षा शुरू हुई है शिक्षक भर्ती वाली, वो तो शुरू से विवाद में है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी हैं। एक बार फिर से BPSC को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, कई तरह के कदाचार को माना गया है। निश्चित रूप से BPSC की बहाली प्रक्रिया तीसरे फेज की बहाली पूरी हो गई है, मतलब परीक्षाएं हो गई है। रिजल्ट के प्रकाशन में थोड़ा विलंब है। तो अभी हम बात करेंगे TRU 1 की। TRU 1 पर 4 मामले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका दायर की गई थी और सब मामलों पर फटकार लगाया गया है शिक्षा विभाग और BPSC को। पूरक परिणाम को चैलेंज किया गया था। जिस प्रकार से रिजल्ट प्रकाशन हुआ और लगातार बात जब सामने आ रही थी कि जो रिजल्ट प्रकाशन है उसी में धांधली की प्रक्रिया है, क्योंकि आनन फानन में आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन न करते हुए सीधे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। और जब हम लोग कोर्ट में याचिका दायर किए, पहले तो सरकार के साथ निवेदन करते हैं, BPSC के पास गए, शिक्षा विभाग गए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम पार्टी के नेता। कहने का मतलब है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। बहाली प्रक्रिया ऐसा तो नहीं है कि बहाली प्रक्रिया को आप सीधे कर दीजिए। प्रक्रिया परीक्षाएं होती है रिजल्ट के पहले। हम लोग यही कह रहे हैं कि आप पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लीजिए कि आप जिस व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं उसके पास अमूल प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र आदि आदि जो भी प्रमाण पत्र उसके पास है या नहीं, या ओरिजिनल है या फर्जी बनाया हुआ है। बिना डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के TRU 1 और TRU 2 में लगातार शिक्षा विभाग ज्वाइनिंग दी और जब हम लोग मांग कर रहे थे पूरक परिणाम के लिए सीट खाली रख दी गई तो हम लोग को लाठी से, डंडा से, फर्जी FIR, फलना चिलना कई चीजें हुई। अब तो मामला 4 मामला आया है। कंप्यूटर साइंस का मामला सामने आया है, परसों इसका आया है, कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि कंप्यूटर साइंस के साथ ये ऐसा भेदभाव हुआ कि आप समझिए कि ना आरक्षण के नियम का पालन हुआ, ना उसमें सर्टिफिकेट का बात चल रहा है। तो सर्टिफिकेट परीक्षा के रिजल्ट के ज्वाइनिंग के बाद का सर्टिफिकेट है। किसी के पास MCA, BCA या जो BTech का डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, सब फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए। हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? सरकार के पास तो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बोर्डिंग हॉस्टल पोस्टर लगे और क्रेडिट लेने का होड़ था महागठबंधन की सरकार में उस समय में, और इसी के चलते सरकार का भी विखंडन हुआ। वहां से तेजस्वी यादव के साथ अलग हटे, फिर NDA के साथ आए। तो कोई ले क्रेडिट किसी से ले, हम लोग को मतलब उससे नहीं है। मतलब इससे है कि आपने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा अगर हुआ तो उसका क्रेडिट भी तो आप लीजिए। आप वाहवाही तो लूट लिए, क्रेडिट कौन लेगा इसका? आज सीटेट वाले हैं सैकड़ों, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है। अभी सारण में 541 लोगों को बाहर किया गया है जो फर्जी सीटेट फेल है, उनके 90 नंबर से कम नंबर है और ज्वाइनिंग ले रहे हैं। छठे चरण में गलत लोग बहाल है, 70,000 से ज्यादा, माननीय उच्च न्यायालय स्पष्ट कहा है। तो हम लोग TRU 1 TRU 2 को तो सीधे बहाली को ही फर्जी मानते हैं। आपने 3 महीने में 2 लाख लोगों को जरूर नौकरी दिया, लेकिन देखने वाली बात होगी कितने सही लोगों को नौकरी दिया। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करा लीजिए ना भाई। आप फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र झारखंड में 5-5 हजार रुपए में बन रहा है, लोग ज्वाइनिंग के ले रहे हैं। बिहार का दिव्यांग यानी विकलांग भाई के साथ भी गलत फर्जी सर्टिफिकेट जो है डोमिसाइल बनाकर। आप चले जाइए झारखंड के प्रदेश में, बगल में है झारखंड के पास भी जो जिला है उसमें, या उत्तर प्रदेश के पास जो जिला है, कैमूर हुआ, भभुआ हुआ, सासाराम हुआ, बक्सर हुआ, आरा हुआ, सब जगहों पर लोग बहाल हो गए हैं और फर्जी बनाकर लोग उत्तर प्रदेश के निवासी बन गए। आप अब समझ लीजिए ना भाई कि बहाली की प्रक्रिया इतनी गलत तरीके से की गई, उसका पूरा क्रेडिट BPSC का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को जाता है। एक बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का निवासी बन गए, क्या खासियत था कि उत्तर प्रदेश को ही चुना गया? देखिए, उत्तर प्रदेश के
पीछे जो मैं जहां तक लॉजिक समझता हूं उसमें दोनों अधिकारी बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और पूर्व एसीएस के पाठक दोनों उत्तर प्रदेश के ही निवासी, सीधे स्पष्ट है, इसमें कोई इफ बट की बात है ही नहीं। अगर धांधली नहीं होती तो कई बिंदुओं पर आप बात करेंगे तो टीआरई 2 में भाषा को चेंज किया गया। पहले भाषा का जानकार होना जरूरी है, 9 नंबर लाने आपको होंगे, और टीआरई 2 में जरूरी नहीं है। क्यों? आप परीक्षा के बाद अगर आपको चेंज ही करना था तो परीक्षा के पहले नियम बदल देते। खेल के बीच से नियम बदल गया। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जीएस पेपर में उनको नंबर कम मिले, वो छट गए। ऐसे ही आप समझिए कि पूरी बहाली में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मामले में 69,000 शिक्षकों को रद्द किया गया है, अब फिर से नए सिरे से आवंटन करने की बात की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार को, उसी प्रकार से बिहार सरकार के भी जो नौकरी बहाली है टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों फेज की बहाली में कई अभ्यर्थी माननीय उच्च न्यायालय मूव किए हैं। और निश्चित रूप से जितनी भी अनियमितता हो, चाहे डोमिसाइल को लेकर, चाहे आरक्षण को लेकर, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, टीआरई 1 ने 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला जिसमें से 10,000 से ज्यादा किसी दूसरे स्टेट की महिला को मिला है। तो 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं और बिहार के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो आप सीधे सीधे कहिए ना भाई कि हम नौकरी दी है दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए, बिहार के लिए तो कुछ रास्ता है नहीं। रास्ता निकालने की जरूरत थी, रास्ता नहीं निकला और निश्चित रूप से बहाली काफी तरीके से हम समझ रहे हैं कि फर्जीवाड़ा की बलि की भेंट चढ़ गई और लाख चिल्लाते रहे हम लोग, लाठी डंडा फर्जी एफआईआर के सिवा हम लोग को कुछ नहीं मिला। बेरोजगार ही रह गए। अब बड़े पैमाने पर फर्जी लोग बिहार में शिक्षक बन गए। यही है बिहार की शिक्षक बहाली। मीडिया में सवाल उठाने पर भी कार्रवाई हुई है आप लोग के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर। जाहिर सी बात है, टीआरई 1 में कई लोग अगर प्रेस से, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो कहाँ जाएंगे हम? बीपीएससी के पास ना। अगर प्रेस में लोग बोल रहे हैं तो वहां से कट करके फलना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित किया जाता कि आप इस चैनल पर बाइट दे रहे थे। तो छात्रों के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार हुआ। टीआरई 2 में धारा 144 लगा था कि हम परीक्षा का अधिकार कर रहे हैं, तो पेपर लीक कैसे हो गया टीआरई 3 में? उस पर जवाब नहीं दीजिएगा। पेपर लीक कौन करवा लिया? बीपीएससी के अंदर बैठा हुआ है व्यक्ति, 2 बार नोटिस भेजा गया आर्थिक अपराधिकारी का, उस पर जवाब नहीं है अतुल प्रसाद। सबसे बड़ा कोई माफिया था अगर शिक्षा बहाली का तो वह है बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद। मैं बार बार कह रहा हूं कि उस व्यक्ति से पूछताछ होनी चाहिए थी। आपके बिना बताए हुए क्वेश्चन बाहर चला गया, शिक्षा माफिया के पास चला, कैसे पता चला? प्रिंटिंग प्रेस में छाप रहा है, किसको पता है? बीपीएससी के लोगों को पता है ना। और कहाँ छापा? निश्चित रूप से। और जो क्वेश्चन हजारीबाग में लोगों के पास बरामद हुई, आपको टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई थी उसमें सबके पास बिना क्यूआर कोड लगे क्वेश्चन थे। इसका मतलब होता है कि बिना पेन ड्राइव में, बिना प्रिंटिंग प्रेस में छापने के पहले उन लोगों के पास चला। सेट हुआ उसके बाद से ही गड़बड़ हो गया। सेट होने के पहले, क्वेश्चन छापने के पहले, क्यूआर कोड लगने से पहले। तो आप इस बात को समझिए, हम तो नहीं कह रही, तो आर्थिक अपराधिकारी रिपोर्ट कह रही है। और आर्थिक अपराधिकारी ने 2 बार नोटिस भेजा है बीपीएससी को, कोई जवाब नहीं आया है कि क्या है, क्या जांच कहाँ चल रहा है। तो जांच करने वाले तो खूब फर्जी करके चले गए। आप खूब पीठ थपथपाए नीतीश जी के पाठक का कि बहाली हो गई, खूब आप बढ़िया काम किए हैं। तो बढ़िया काम किए हैं तो इसका कौन लेगा क्रेडिट? इसका भी दीजिए के पाठक को क्रेडिट। अतुल प्रसाद जी पूछिए सवाल कि आखिर क्या वजह रहा है कि आप बड़े पैमाने में फर्जी बहाली के लिए आपको लगाया गया था बिहार में? फर्जी बहाली से शिक्षक से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? बिहार पुलिस का भी अब एक मामला सामने आ रहा है। जो पिछला बार की परीक्षा हुआ था उसमें भी कई सारे तथ्य उठाए गए थे, सही माना जा रहा है। 23,500 पदों की बहाली हुई थी सिपाही भर्ती की, और उसका जो मुख्य सरगना है वो है पूर्व राज्य के पूर्व डीजी और केंद्रीय पुलिस चयन परिषद का अध्यक्ष एसके सिंघल। बार बार मैं कह रहा हूं कि 10,000 पदों को बेचने का आरोप उस पर सिद्ध था, उस पर आरोप गठित है, 2 बार पूछताछ की गई है। उनकी भूमिका पर 1 सप्ताह के अंदर फिर पूछताछ होनी बाकी है। और मामले को रफा दफा ऐसे किया जा रहा है कि संजीव मुखिया, तो बिट्टू, तो उसी का बेटा डॉक्टर शिव तो लेते के जा रहा था तो वहां से ले लिया। कहना चाह रहा है कि असल जो अपराधी हैं वो अभी भी पर्दा के पीछे बैठे हैं। असल अपराधी बिहार ही नहीं पूरे देश में पेपर लीक कोई ऐसा परीक्षा बाकी नहीं है। गेट हो, नेट हो, सेट हो, सीट हो, रीट हो, जेट हो, कैट हो, मैट हो, सब आईएएस का परीक्षा छोड़ दिया जाए तो ये लोग सब परीक्षा को पेपर लीक करा लिया है। लेकिन आखिर पूछिएगा कि मुख्य सरगना कोई है तो मुख्य सरगना का नाम नहीं बताएंगे। 67 पेपर लीक हुआ, कौन था मुख्य सरगना? कभी पिंटू यादव, कब एक और आईएएस का नाम है। छात्रों को जमा करने वाले, पेपर बांटने वाले ही टारगेट किया। अगर आप बताएंगे कि पेपर लीक हुआ है तो आप ही दीजिए एविडेंस, आप ही जाइए जेल। मतलब आप कोई और हम एविडेंस दे रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ है तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई। ये है, ये प्रशासन का नियम है।
आर्थिक अपराध इकाई भी घोर मट्ठा करने में कई चीजों को लगती है और लग कर भी देती है। तो मैं समझता हूं कि बिहार सरकार को खुली छूट चाहिए। अब बिहार सरकार क्या, कई कानून तो बने हैं केंद्र में, अब केंद्र में कानून बना है, बिहार सरकार भी कानून बनाई है। कानून बनाने से क्या होगा भाई, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपका जमीन पर कुछ है, कागज में कुछ है, कुछ हो नहीं रहा है। पेपर लीक धराधर हर परीक्षा में हो रहा है। परीक्षार्थी परीक्षा, कोई परीक्षा बाकी है जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है? सब परीक्षा में पेपर लीक उन्होंने कराया है। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना होती है जब पेपर लीक होता है। परीक्षा जब भी हो, छात्र अभ्यर्थी सोच के जाते हैं कि पेपर लीक तो होना तय है। कोई परीक्षा बाकी नहीं है बिहार में। टीआरई 3 तो एक उदाहरण था। कई चीजें पर आप बताइए, नीट का पेपर लीक हो गया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की चीजें दलील देकर मामला को रफा दफा किया गया। शिक्षा मंत्री तुरंत सामने आ गए थे, कुछ नहीं हुआ है। अब निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे कि नीट तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब नहीं हुआ है तो फिर इस तरह से क्यों हो गया? लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को बाहर निकालिए, जेल से माला फूल पहनाइए। जब कुछ है ही नहीं, नीट एकदम क्लीन है, साफ सुथरा परीक्षा हुआ है। निश्चित रूप से बिहार में और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कई जगहों पर नीट के पेपर लीक थे। लेकिन मामले को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आलोक में, हम सुप्रीम कोर्ट पर नहीं जाना चाहते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर जो भी कहती है, लेकिन इतना जरूर था कि कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचा है, इसलिए इस पेपर को रद्द नहीं किया गया। लेकिन बड़े पैमाने पर धांधली हुआ था, इसके सबूत नहीं मिल पाए। इसकी पूरी जानकारी थी सब लोगों को कि पेपर कैसे कैसे कहां कहां पहुंचा और किन किन लोगों के पास चला गया था। निश्चित रूप से बच्चों के साथ, देश के जो डॉक्टर बनने वाले हैं उनके साथ भी बहुत तरह का चीज गलत हुआ है। हम समझते हैं कि केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को पेपर लीक के संदर्भ में कानून बनाने से नहीं होगा, उस पर ठोस और रणनीति के साथ उस पर निर्णय लेने की जरूरत है कि पेपर लीक कोई भी कराए, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई आईएएस अफसर हो, कोई भी, उसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो पेपर लीक न रुका है और न रुकेगा। न ये पहली है, न ही आखिरी होगी। निश्चित रूप से दुखद घटना है। चलिए, तो हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी थे, बातचीत कर रहे थे बिहार में हो रहे परीक्षाओं के पेपर लीक, चाहे वो किसी भी चीज़ की परीक्षा हो, बिहार पुलिस की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, एनटीए की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं को लेकर हमने बातचीत की इनसे। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि हमेशा से बीपीएससी के जो पेपर लीक होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार अतुल प्रसाद रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जो कानून बने हैं देश के अंदर, राज्य के अंदर, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने की आवश्यकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। पटना से प्रशांत कुमार।